आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए शुरू की गई आरंभ सीरीज में खबरों में शामिल हस्तियों के बारे में जानेंगे, जिनसे हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में काफी सवाल पूछे जाते हैं। सुश्रुत। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 15 जुलाई 2024 को सुश्रुत जयंती के अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। सुश्रुत काशी के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की, जिसमें रोगों, शरीर रचना, शल्य क्रियाओं, हड्डी टूटने, संधि विस्थापन, त्वचा प्रत्यारोपण और नाक की पुनर्रचना जैसी विधियों का विस्तृत वर्णन है। रानी चेन्नम्मा। 23 अक्टूबर 1824 को ब्रिटिशों पर विजय की 200वीं वर्षगांठ पर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के बेलगावी जिले की कित्तूर रानी थीं। उन्होंने अपने पति और पुत्र की मृत्यु के बाद शिवलिंगप्पा को गोद लिया, लेकिन ब्रिटिशों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, जिससे 1824 में कित्तूर विद्रोह हुआ। श्री पोत्ती श्रीरामलू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में शहीद श्री पोत्ती श्रीरामलू के सम्मान में एक तेलुगु विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की। श्रीरामलू ने मद्रास से तेलुगु भाषी राज्य की मांग करते हुए 56 दिनों का आमरण अनशन किया, जिसके कारण उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 को हुई थी। उनकी कुर्बानी से देश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत हुई और अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश बना। श्री गुरु अमरदास। हाल ही में सिखों के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी की 450वीं ज्योतिजोत दिवस मनाया गया। उनका जन्म 1479 में बसारके में हुआ था। वह 1552 में तीसरे सिख गुरु बने और गोइंदवाल को सिख प्रचार का केंद्र बनाया। साथ ही उन्होंने गुरु का लंगर को प्रोत्साहित किया, सती व पर्दा प्रथा समाप्त की, आनंद कारज विवाह शुरू किया और अकबर से मिलकर तीर्थ कर हटवाया। सावित्रीबाई फुले। प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी 2025 को सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उनका जन्म 1831 में महाराष्ट्र के सतारा में माली समुदाय में हुआ था। उन्होंने पति ज्योतिराव फुले के सहयोग से शिक्षा प्राप्त की और पुणे में 1848 में पहला बालिका विद्यालय खोला। 1863 में महिला भ्रूण हत्या रोकने और विधवा महिलाओं की मदद के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। उनकी प्रमुख रचनाएं काव्य फुले, 52 काशी सुबोध रत्नाकर और जाओ पढ़ो हैं। रानी दुर्गावती। 5 अक्टूबर 2024 को दमोह जिले के सिंगरमपुर में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में महोबा के चंदेल वंश में हुआ था। उन्होंने गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से विवाह किया और 1550 में उनके निधन के बाद गढ़ाकटंगा राज्य का 16 वर्षों तक साहसपूर्वक नेतृत्व किया। वह आज भी आत्मनिर्भरता और नारी शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। संत तुकाराम। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे एयरपोर्ट का नाम जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने का प्रस्ताव मंजूर किया। संत तुकाराम 17वीं सदी के भक्ति संत, कवि और दार्शनिक थे, जो शिवाजी महाराज के समकालीन थे। उनका प्रमुख योगदान अभंग कविता और कीर्तन था, जो भगवान पांडुरंग की स्तुति में होते थे। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना तुकाराम गाथा है, जो भक्ति आंदोलन और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो।